मांगता फिरता जिसको वो दुआ तुम हो। चलो ठीक है अम्मी, चल। बेटा जाओ, अब तो शाज़र की कॉल भी आ गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ, खैर से, ताकि अमान में। मैंने इनकार तो नहीं किया इस बात से। तुमने क्या बताया मास को? पता चलेगा कि मास के साथ कौन खड़ा है वहाँ। लेकिन कॉल करते वक्त सामने तस्वीर तो नहीं आती ना, मुझे कैसे? सिर्फ इतना कहा कि मुझे उससे अकेले में मिलना है। आइडिया हुआ कि वो इन्वॉल्व है या नहीं? हमारे अंदाजों से कई ज्यादा तेज रफ्तारी दिखा के शाज़र ने कन्वर्सेशन इंटरप्ट कर दी, मैं आगे कोई बात नहीं कर सका। यही बात चल रही थी, शाज़र तो वो मेरी बात का यकीन ना करते। अगर यही वार्निंग मैं अंकल को देता ना। उसने वकील को पेपर्स भेज दिया। अब क्या करना है? ये सब वकील से कहलवा दिया, इसीलिए उसने अब खामोश रहोगी? कहा था कि तुम शिफा से बदला लेना चाहती हो। क्या? इसको क्या तकलीफ होगी? हेलो, कब वापस आ रहे हैं? 2 माह लग जाएंगे, बिजी था। तब मेरी कॉल उठाने के लिए भी आपको इतना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब? कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल मसरूफियात निकल आई हैं। लेकिन आप तो 1 महीने का बोल कर गए थे ना? 2 माह? हाँ, उसका क्या? नहीं कर सकूंगा। 1 महीने बाद सर्जरी की डेट दी हुई है। बिजी स्केड्यूल है। लेकिन आपने उमैर की प्रोग्रेशन रिपोर्ट चेक, आप 1 माह में वापस आके उमैर की सर्जरी करेंगे। आपने कमिटमेंट की थी। कहा ना बिजी स्केड्यूल है। अरे भाड़ में जाए आपका बिजी स्केड्यूल। मैंने आपसे कहा ना डॉक्टर साहब। नूर अली खान का दोस्त जरूर हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं। बिहेव योरसेल्फ शाज़र। समझा रहा हूँ अपनी कमिटमेंट के मुताबिक। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आप वापस आ रहे हैं। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। जब डॉक्टर ही ना रहे, क्या फायदा ऐसी डिग्री का? उसे देखने के लिए आपका जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। कुछ बिगड़े, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। और आपका बेटा, आपकी बेटी वो लॉ कॉलेज में पढ़ती है ना? कि आप भी दूसरों के बच्चों का दर्द महसूस करेंगे। उम्मीद है आजकल अपने दोस्तों के साथ कलाम गया हुआ है। तैमूर अली खान ने सर्जरी से मना किया। मुझे तैमूर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपसे सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अंदाजा था मुझे। सर्जरी से पहले उसकी टेंशन आप मत लें। अगर मैंने उसे नाराज करके सर्जरी की, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। डैड खुद आपको फोन करके गुड लक विश करेंगे। प्यार करूंगा आपका। हाँ, मैं आ जाऊंगा। गुड। तो फिर आ रहे हैं ना डॉक्टर साहब? अच्छा चलिए अम्मी, मैं निकलता हूँ। जाओ बेटा, खैर से। तुमने कहा तो होना ही था। हो गई तो यार। जाएगा। तुम्हें कोई मसला है? शाज़र के साथ कभी काम नहीं करेंगी? वैसे भाभी ने तो बड़े गरूर से कहा था कि भाभी की बात दोहरा रही हूँ बस। नहीं भाई, मैं तो कहीं भाभी ने आपको मेरी शिकायत तो नहीं लगाई है?
भाई मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है? अम्मी आप कोई अच्छा सा रिश्ता देख कर ना अब इसकी शादी कराए। जाओ, चुप हो जाओ। अम्मी मैं उठो यहाँ से, जाओ। नरमीन उठो। बेटा बुरा मत मानना, बेटा कह तो रखा है। आप वो रिश्ते वाली आंटी से बात करें और कोई अच्छा रिश्ता ढूंढें। ऐसे ही सोचे समझे बगैर बोल देती है लड़की। शिफा तुम आ रही हो ना ऑफिस? हेलो, तुम भी अपने दोस्तों में देखो कोई। चलो जस्ट वेट। नहीं मैं मास के साथ आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। पिक करने के लिए गाड़ी भेज। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गांव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक, हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गांव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक, हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया।
वो खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गांव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक, हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नज़र आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नज़र न आया। वो खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गांव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक, हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नज़र आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नज़र न आया। वो खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गांव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक, हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नज़र आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं।
एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया, जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक: हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नज़र आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया, जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक: हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नज़र आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया, जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे।
सबक हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ के महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ के महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया।
चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया, जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक: हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें, बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया, जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक: हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें, बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया, जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक: हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें, बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मरने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था, ना जवाहरात,
सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक: हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नज़र आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नज़र न आया। वो खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक तेज़ हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल ज़ाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक: हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नज़र आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नज़र न आया। वो खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक तेज़ हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल ज़ाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गाँव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक: हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नज़र आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। एक दिन 17 साला फाइज ने इस महल की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन तक पहाड़ों में सफ़र करता रहा।
रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक बूढ़ी खातून का भारी सामान मंजिल तक पहुंचाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक रास्ते से महफूज निकाल लिया। आखिरकार वो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा, मगर वहाँ कोई महल नजर न आया। वो खामोशी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक तेज हवा चली, बादल हट गए और उसके सामने शीशे की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल के अंदर ना सोना था ना जवाहरात, सिर्फ एक वसी हाल था जिसकी दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें बनी थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी। हाल के दरमियान एक क्रिस्टल की तख्ती रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी बना दे वही दुनिया का हकीकी फातेह है। फाइज ने वो अल्फाज अपने दिल में बसा लिए और खाली हाथ वापस गांव आ गया। चंद बरस बाद उसने अपने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया, जहां नौजवान मुफ्त तालीम और रोज़गार की तरबियत हासिल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी कम होने लगी और पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब किसी ने फाइज से पूछा, हुआ कि महल में तुम्हें क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, मगर मैंने सीख लिया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना दे। सबक: हकीकी कामयाबी वो है जिसके फ़ायदे सिर्फ आप तक महदूद ना रहें, बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी और उम्मीद पैदा करें। हुआ का महल। दूर दराज पहाड़ों की चोटी पर एक पुरस्कार महल था जिसे लोग हुआ का महल कहते थे। कहा जाता था कि ये महल सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपनी कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई